नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीएम के कार्यक्रम में जा रहे हैं। देख सकते हैं गौरव जी जो है ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे देख सकते हैं ये रोड है सोनारू घुसने वाला। और चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आज काफ़ी सोनारू वाले रोड में काफ़ी हलचल है। नेताओं का ये पोस्टर आप देख सकते हैं, सब अपने अपने तरफ से बधाई दे रहे हैं। सर एक काम करवाना है, सेल्फी लेना है। हाँ, 27 नंबर वार्ड। 27 नंबर वार्ड। हाँ, 27 नंबर वार्ड। रोड और नाला बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। मैंने इसके संख्या में क्या हुआ? आगे से हटिए, आगे से हटिए, आगे से हटिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। और आप जानते हैं कि 5 बार तक हमको सांसद बना करके रखा था और निरंतर हम सब लोग घूमते रहते थे, पैदल चलते रहते थे। और जब केंद्र में भी काम का मौका मिला जो भी संभव हम लोगों ने किया, उसका बिहार की सेवा का मौका मिल गया। पिछले 16 साल से तो हम लगातार काम कर रहे हैं और समूचे बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और सब इलाके के लिए।
लेकिन पहले जितना हम अपने क्षेत्र के कारण आते जाते रहते थे, उतना अभी चूँकि पूरे बिहार का काम करना है तो उस प्रकार से आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मन में मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि भाई बहुत दिन हो गया, एक बार तेरा हो ले, हमको इतना दिन बनाए और हम तो जीवन भर आपको नहीं भूल सकते। तो हमने तय कर लिया था जनवरी में ही आने का, लेकिन उसी समय फिर कोरोना आ गया, हम भी प्रभावित हो गए, तो उसके चलते वो रुक गया। अब बाद में जब हमने तय किया कि इधर घूमेंगे तो इधर एमएलसी का चुनाव का हो गया, तो उसके चलते प्रतिबंध हो गया। तो अब हमने यही तय किया कि भाई अब कितना दिन तक हम सोते रहेंगे, इसलिए हम निजी तौर पर अब कोई सरकारी नहीं है, ये निजी तौर पर मेरी व्यक्तिगत रूप से यात्रा है, सब जगह मिल रहे हैं और लगातार हर जगह लोगों से जा करके मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। लोगों को भी अच्छा लगता है कि बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आप बीच में आ करके बहुत खुशा मुझे इतना पहले आज तक आप जानते ही हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई हम कभी भूलेंगे नहीं, जीवन भर हम याद ही रखें और यही कारण है कि हम फिर आपके बीच और यहाँ पर आकर के आपका नमन करते और हमको इतनी खुशी हुई है कि मैं और मेरा एक ही आग्रह है कि नई पीढ़ी के जो बाल बच्चे हैं उन सब लोगों को प्रेरित करिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव मन में पैदा करिए। आपस में झगड़ा करने का वातावरण नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का वातावरण पैदा होना चाहिए। हम शुरू से अपने जमाने से कहते रहे तो हम यही कहेंगे और आप लोगों ने तो हर बार जितनी बार लड़े हर बार आपने यहाँ से विजयी बनाया, इसलिए हम कभी भूल सकते हैं। बहुत लोगों ने अपनी बातें कही, वो हम ध्यान देंगे तो यही सबों के साथ और चूँकि व्यक्तिगत हमारी यात्रा है इसलिए माइक पर हम बोल नहीं सकते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, इसलिए आप सब लोग जरूर अरे भाई यहाँ छीन झपेट भी होता है सर। आज का कार्यक्रम है जो शुरू हुआ है, जो विकास के प्रति बढ़ावा के विषय पर है कि भाई हम इतना लेकिन जहाँ कमी है उस काम को कैसे पूरा करेंगे, इसमें चलेंगे तो देख भी लेंगे, लोगों से कार्यकर्ता से मिलेंगे भी, जो पुराने कार्यकर्ता क्योंकि इनको कुर्सी दे करके बैठा करके हम लोग 1974 में लड़ाई लड़ा करके हर जगह पर पहुंचाया। आज के कार्यक्रम तो था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना क्षेत्र अपना याद आ गया। 89 के चुनाव वो लड़े थे अब बिहार से के माननीय शेरे बिहार रामलखन बाबू यादव जी को पराजित करके जीते थे और कृषि राज्य मंत्री बने थे। और उसके बाद आने वाले चुनाव के तैयारी में इन्हें अपने पुराना समता पार्टी के पूर्व एवं समता पार्टी के साथियों से मिलना इनको जरूरी था। उसी के लिए पार्टी वर्करों का कार्यक्रम लगाए और अपना पुराना बाल पार्लियामेंट के
संसदीय क्षेत्र का ही भ्रमण ज़्यादातर कर रहे हैं। उसके बाद आगे का रणनीति तैयार जैसा होगा हम लोग को पता चलेगा। उन्होंने फतवा के लिए आज कुछ घोषणा भी किया है? नहीं, फतवा के लिए घोषणा नहीं की है, लेकिन फतवा के लिए पार्टी के पदाधिकारी लोग हम लोग बहुत से मांग उनसे रखे हैं, जिसमें पहला मांग है कि संबसपुर लोहा वाला पुल जो टूट गया है उसको पुनः जल्द बनवाया जाए। सर्वप्रथम में यहाँ जो जाम लगती है, जाम से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने मांग रखा और आश्वासन दिए हैं कि इस पर जल्दी कार्रवाई है। आज का कार्यक्रम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे और मैं तो करीब 10-15 सालों से इस पार्टी में जुड़ा हूं, लेकिन हमारे पिताजी समता पार्टी के स्थापना काल से ही हैं, जो कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 30 कमेटी सदस्य में मेंबर थे। मुख्य बात तो यही। पिताजी का नाम बताइए। रामकृष्ण सिंह फतुआ। फतवा के लिए कुछ बोले भी? फतवा के लिए बहुत सारा, फतवा की जनता ने फतवा के विकास के लिए बहुत सारा डिमांड किया है। इस्कॉन मंडल बनाने का मांग है और इंजीनियरिंग कॉलेज का डिमांड है और इस पर विचार करने के लिए उन्होंने बोला है। अब आगे देखिए क्या होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी फतवा पावन धरती पर आए और जितने पुराने वर्कर और आम जनता थे उन सबसे मिले। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी मांग को रखे, जिसमें बहुत सारी महिला भी थी और अगल बगल के क्षेत्र के लोगों से जो उनका पुराना रिश्ता है आए और सबसे मिले। और हम लोग जदयू परिवार की तरफ से हम लोग 5-6 मांग रखे, जिसमें सबसे पहला मांग फतवा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। दूसरा मांग फतवा त्रिवेणी के पावन संगम जाने वाली संबसपुर होते हुए जो लोहा का पुल है, क्षतिग्रस्त पुल को बनाने के लिए। तीसरा मांग एक फतवा में पार्क का निर्माण कराने के लिए। चौथा हम लोग मांगे नगर बस सेवा। पांचवा कन्या पाठशाला +2 के लिए एक हम लोग ने मांग रखे। छठा मांग हम लोग दिए कि पुनपुन नदी में जो गाद भर गया है, जिसके चलते पानी काला हो गया है, उसको गाद को साफ कराने के लिए। और कुछ अन्य मांग भी था जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से दिए। आज का बस यही प्रोग्राम था। आ रहा है 10 मिनट पे, सबसे मिले जुले चले गए। आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी सुनारू गांव में यहाँ पधारे। इनका कार्यक्रम था पुराने कार्यकर्ता एवं समर्थकों फतवा के नागरिकों से मिलने के लिए। उनसे डोर टूर घूम के पूरे जनता, महिलाएं, कार्यकर्ताओं से मिले। जिन लोगों की कुछ शिकायत थी, कुछ मांग था, मुख्यमंत्री को उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। कुछ मांग थी अनुमंडल बनाने के लिए, गंगा पुल से जाम गाद हटाने के लिए, कन्या विद्यालय +2 बनाने के लिए, जो अभी माध्यमिक तक चल रहा है, +2 बनाने के लिए इत्यादि। चौराहा पर बहुत सा टेम्पो जाम रहता है, और जाम हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था वगैरह, ये सब डिमांड हुआ। मुख्यमंत्री सब लोगों से मिले और बहुत अच्छा से प्रोग्राम हुआ। हम लोग सभी कार्यकर्ता उसमें तन मन से भाग लिए। गांव वाले की भी अच्छी भागीदारी रही। देखिए, आज कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। आप जानते हैं कि पुराना बाढ़ लोकसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, यहाँ फतवा ब्लॉक, और पुराने लोगों से मिलने के लिए आए थे और पुराने लोगों से हर्षोल्लास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिले हैं और साथ साथ यहाँ के जनता से भी लोग मिले हैं और जनता के दुख दर्द को जानने का प्रयास किया है। जो छोटे बड़े काम था उनको उन्होंने स्वीकार किया है कि जो छोटे बड़े काम है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और फतवा के ग्रामीण जनता की ओर से कुछ मांगे रखी गई, जिसमें प्रमुख मांगे है कि फतवा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिले। वह मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं कि फतवा को हम जल्द पूर्ण अनुमंडल का दर्जा देंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फतुहा की पावन धरती पर कार्यकर्ता से मिलने के लिए प्रोग्राम रखे थे। जिस समय बरसों से जो पुराना कार्यकर्ता थे, मसाल छाप समय थी समता पार्टी के समय से और जेडीयू के समय से जितने भी पार्टी थे, तो उन्होंने सभी पार्टी से मिलने का काम किए और सबको बात सुनने का काम किए। अब फतुहा में जो अनुमंडल का मांग था लोगों का, कार्यकर्ता का, और हम लोग का मांग था जो पुरानी पुल टूटा हुआ है जो त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए, उसके लिए भी हम लोग मांग किए। नीतीश जी ने 2 मिनट टाइम दिए और बोले भी कि हाँ, जो त्रिवेणी जाने वाला पुल टूटा हुआ है इसके लिए हम कहते हैं। और बगल में डीएम साहब थे, डीएम साहब को बताइन है कि यह पुल जल्दी से बने, और ज्ञापन तुरंत है जो डीएम साहब को सौंप दिए हैं। और सारे कार्यकर्ता से मिले और बहुत शांति ढंग से, खुशी और हर्षोल्लास के साथ सबसे मुलाकात बात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज आगमन फतुहा में हुआ, तो किन किन बातों को लेकर के आप उनको ज्ञापन सौंपे? नगर परिषद फतुहा के मुख्य पार्षद आदरणीय रूपा कुमारी जी के द्वारा जो है फतुहा को अनुमंडल बनाने संबंधी ज्ञापन दिए। लोहा पुल जो गोविंदपुर में टूटा पड़ा है, जो गोविंदपुर और जो है समस्तपुर को जोड़ता है, उस संबंध में हमने दिए। आवास का यहाँ जो है स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा रहा है, यहाँ राशि उपलब्ध नगर विकास के द्वारा जो है नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में हमने उनको ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 27 से सारी योजना जो था उसके बारे में हमने उनको ज्ञापन सौंपा, और गंगा घाट के निर्माण हेतु हमने जो है ज्ञापन दिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार चंद्रवंशी हुआ। मैं वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद हूँ, स्थायी समिति सदस्य नगर परिषद। ऐसा है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार, जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, वो सोचे हैं कि क्यों न राजनीति शुरुआत हम बाढ़ पार्लियामेंट से किए हैं, तो पुराने वर्कर से मिलें, और नालंदा उनका गृह क्षेत्र है, विधायक बने और लोकसभा फिर नालंदा से जीते थे। तो उसने सोचे कि उन्होंने सोचे हैं कि जो समता पार्टी के जो पुराने वर्कर है, जो बड़ी सभ्यता के साथ राजनीति में साथ दिया है, और यहाँ से हम पूरे बिहार का नेतृत्व किए हैं, तो उनको लगा कि हम सब पुराने वर्कर से मिलें। तो संवाद कार्यक्रम के तहत वर्करों से मिले, रूबरू हुए, आवेदन दिए, और उनको हार्दिक इच्छा था। आवेदन लिए? आवेदन विकास का आवेदन, अपना एरिया फतुहा विधानसभा के क्षेत्र के लोग, जनता, पब्लिक, वर्कर आए थे, उनका आवेदन लिए, विकास का आवेदन लिए। क्या छूट गया, क्या रह गया है, हमको से आप लोग लिख के दीजिए। इन्हीं सर बात हुई। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना कुमार यादव।